और बीच जम्मू कश्मीर के त्राल में मारे गए आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों ने कल 3 आतंकियों को मार गिराया था। पिछले 4 दिनों में अलग अलग 2 ऑपरेशन में 6 आतंकवादी जहन्नुम पहुंचाए जा चुके हैं। और इनके पास से जो हथियार बरामद किया गया वो तस्वीरें देखिए। 2 तस्वीरें, 4 दिन में 6 आतंकी ढेर और हथियार बरामद। टेररिस्ट कहीं भी हो उनको ढूंढेंगे और न्यूट्रलाइज करेंगे। पहले शोपिया के केलर और फिर त्राल, हर उस आतंकी हरकत का हिसाब हो रहा है जिसने हिंदुस्तान में आतंक का खेल खेला। 14 आतंकियों में से 6 का जहन्नुम का टिकट काटा। सुरक्षा बलों ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया और मात्र 48 घंटे के अंदर लश्कर और जैश के कुल 3 आतंकियों को ढेर किया। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। चुन चुनकर आतंकियों का हिसाब किया जा रहा है। सेना ने 14 आतंकियों की जो हिट लिस्ट तैयार की थी उसमें से 6 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। पहले शोपिया में 13 मई को लश्कर तैयबा के 3 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। सुरक्षा बलों ने जिन्हें ढेर किया उनके नाम शाहिद कुट्टे, एहसान शेख, अदनान डार थे जो शोपिया के ही रहने वाले थे। इसके बाद 15 मई त्राल में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों का खात्मा कर दिया, जिसमें जैश का कमांडर आसिफ अहमद शेख और सी कैटेगरी के 2 आतंकी आमिर नजीर वानी और यावर अहमद भट्ट ऑपरेशन में ढेर हुए। ये जो ऑपरेशन था ये हायर रीचेस में काफ़ी ऊंचाई के इलाके के ऊपर हुआ और काफ़ी डिफिकल्ट एरिया था जहां पर इस किस्म के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जो सेकंड ऑपरेशन था जो कि त्राल के इलाके में हुआ था उसका टेरेन बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि एक गांव के अंदर था। तो उसी में इनपुट आई कि शायद एक टेररिस्ट ग्रुप जो है एक गाँव के नाडर के इलाके में गाँव के अंदर कुछ टाइम के लिए सेटल्ड है और इमीडिएटली उस विलेज को कॉर्डन किया गया। सटीक खुफिया जानकारी और लोकल लोगों की मदद से शोपिया और त्राल में ऑपरेशन सफल रहा। ये दोनों जो ऑपरेशंस थे ये डिफरेंट काइंड ऑफ टेरेन में हुए हैं। एक जंगलों में और ऊंची जगहों पर हुआ है, दूसरा जो है वैली फ्लोर के अंदर और गांव के अंदर हुआ है। लेकिन दोनों ऑपरेशंस को सक्सेसफुली जो अंजाम दिया गया वो शो करता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस टेररिस्ट कहीं भी हो उनको ढूंढेंगे और न्यूट्रलाइज करेंगे। जिसके बाद सेना अब इसी पर आगे बढ़ते हुए लिस्ट के बाकी बचे 8 आतंकियों की तलाश में जुट गई है। साथ ही उन आतंकियों की भी तलाश की जा रही है जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और उसके कई सबूत भी पेश कर चुका और इसी से जुड़े कई और सबूत सामने आ चुके हैं। जहां सरहद पार पाकिस्तानी रेंजर्स के ठिकाने को तबाह किया गया। एक छोटी सी रिपोर्ट और देखिए। ऑपरेशन सिंदूर का एक और सबूत, सरहद के पार पाकिस्तान पर वार। पहले इन धमाकों को सुनिए। धमाकों की यह आवाज युद्ध विराम से चंद मिनट पहले पाकिस्तान को दहला रही थी। बीएसएफ के जवान पाकिस्तानी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। तस्वीरें 10 मई की हैं, जब पाकिस्तानी सैनिक सीमा पार से फायरिंग कर रहे थे। लेकिन जब भारतीय जवानों ने फायरिंग का जवाब दिया तब क्या कुछ हुआ वो आपको दिखाते हैं। भारतीय जवानों ने रॉकेट लॉन्चर से हमला करना शुरू कर दिया। रॉकेट से लॉन्चर निकला और देखते ही देखते पाकिस्तान का निगरानी पोस्ट तबाह हो गया। शाम के 4:56 हो रहे थे जब सरहद पर डटे भारत के वीर जवान पाकिस्तान को हर हमले का जवाब दे रहे थे और जवानों का जोश किस कदर हाई था उसकी भी झलक देखने को मिली।
गुड शाबाश। उड़ गया साहब, उड़ गया। वेरी गुड। ये तस्वीर जम्मू के अब्दुलियान सेक्टर की है, जहां बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तानी रेंजर्स की चौकियों और निगरानी पोस्ट को रॉकेट लॉन्चर से नेस्ते नाबूद कर दिया। इतना ही नहीं, प्रागवल सेक्टर में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के यूएमजी को खत्म कर दिया। ये वो पोस्ट होती है जहां से ऑटोमेटिक मशीनें सरहद की निगरानी करती हैं। इन हमलों में भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी सैनिकों के कई पोस्ट को तबाह कर दिया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से न सिर्फ पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को बर्बाद किया, बल्कि उसके एयरबेस पर भी सटीक निशाना साधा। और इसके साथ ही जम्मू में बॉर्डर पार से हो रही पाकिस्तानी फायरिंग का जवाब रॉकेट लॉन्चर से दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का अटैक करके पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह कर दिया था, लेकिन अब इस अटैक से जुड़ी वो सनसनीखेज जानकारी सामने आई है जो पाकिस्तान की फौज के नकली गुरूर को चूर चूर कर देती है। भारत ने पाकिस्तान पर 15 ब्रह्मोस मिसाइलें बरसाई और इस अटैक ने सिर्फ पाकिस्तान की हवाई ताकत को नहीं, बल्कि उसके होश, उसका घमंड और उसकी हेकड़ी सब कुछ राख कर दिया। ब्रह्मोस का कहर अब भी मुनीर की नींदें उड़ा रहा है। ग्यारह एयरबेस की खाक हो चुकी तस्वीरें देखकर शहबाज की रगों में डर दौड़ गया है। भारतीय सेना ने सुखोई 30 MKI से ऐसा वार किया कि पाकिस्तान की नस्लें भी कांप उठी और आने वाली नस्लें भी इसे याद रखेंगी। अब इस ऐतिहासिक हमले की वो नई परत खुल रही है जो बताती है कि भारत ने किस रणनीतिक चतुराई से पाकिस्तान की रीढ़ ही तोड़ दी है। 15 ब्रह्मोस मिसाइलों का सटीक वार, 11 पाक एयरबेस बर्बाद। ब्रह्मोस की रफ्तार से थर्राया पाकिस्तान। पाकिस्तान आज भी इस हमले की सच्चाई से भाग रहा है, लेकिन सच ये है, भारत ने सिर्फ हमला नहीं किया, बल्कि पाकिस्तानी आतंक की जमीन को खोद कर रख दिया। ब्रह्मोस की रफ्तार और भारतीय दिमाग की रणनीति के सामने पाकिस्तान की रडार और एयर डिफेंस सिस्टम ने दम तोड़ दिया। भारत ने पाकिस्तान के सिस्टम को जाम करने के लिए ऐसा गेम प्लान रचा जिसे पाकिस्तानी फौज न तब समझ पाई थी, न अब समझ रही है और शायद कभी समझ भी नहीं पाएगी। भारतीय वायुसेना ने भेजे थे डमी फाइटर जेट। इन जेट्स में कोई पायलट नहीं था। पाकिस्तानी सेना ने उन्हें असली मान लिया। डमी एयरक्राफ्ट ने पाक एयरफोर्स को उलझा दिया। पाकिस्तानी फौज ने समझा कि भारत ने असली फाइटर जेट्स भेजे हैं और उसकी पूरी वायुसेना डमी एयरक्राफ्ट के पीछे नाचती रही। उधर ब्रह्मोस ने सर्जिकल अंदाज में पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह कर दिया। मतलब साफ है, पाकिस्तान की सेना को हराने के लिए भारत को अपनी असली ताकत भी दिखाने की जरूरत नहीं। हमारे डमी जेट्स ही उनके लिए काल साबित हो गए और यह भी साबित हो गया, पाकिस्तान सिर्फ कायर नहीं, अब कबाड़िस्तान बन चुका है। उसके हथियार कबाड़ हैं और उसकी फौज भी सिर्फ फोटो खिंचवाने के लायक है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज साफ शब्दों में कहते नजर आए, पाकिस्तान को समझा दिया कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है। भारत ने पाकिस्तान से उन खूंखार आतंकियों की डिमांड कर दी जो लगातार दुनिया में दहशत फैला रहे हैं। अगर पाकिस्तान इन आतंकियों को सौंपने में आनाकानी करता है तो पाकिस्तान का अंजाम बुरा होने वाला। रिपोर्ट देखिएगा। आतंक की उल्टी गिनती का काउंटडाउन जारी है। हाफिज, मसूद, सलाउद्दीन, मक्की, हर आतंकी की मौत का दिन तय हो चुका है। अब न मुनीर की चाल चलेगी,
न शहबाज का धोखा काम आने वाला है। आतंक के खिलाफ भारत के हाहाकारी कदम ने बता दिया है कि पाकिस्तान में छिपे एक एक आतंकी के गुनाह का हिसाब बस जल्द ही होने वाला है। टारगेट लॉक है, बस मोड ऑफ एक्शन तय होना है, जिसके बाद पाकिस्तान के किसी भी बिल में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी छिपे हो, सबके सबको कब्र भी नसीब नहीं होने वाली है। हाफिज सईद मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। मसूद अजहर पठानकोट और पुलवामा हमले का दोषी है। सैयद सलाउद्दीन कश्मीर में आतंक फैलाता है। इन आतंकियों को पाकिस्तान आज भी पालता है, इनकी हिफाजत करता है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। भारत के पास सबूत है, हिम्मत है और अब दया नहीं होगी। ये सिर्फ लिस्ट नहीं है, बल्कि ये अंतिम मौका है। पाकिस्तान अगर भारत के क्रोध से बचना चाहता है तो उसे ये आतंकी सौंपने ही होंगे, वरना इस आग में अगर पाकिस्तान भी झुलस गया तो जिम्मेदार वो ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।